जानकारी उसके अनुसार ठीक 11:15 पर श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन जो हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद में आकाश अंबानी अपने परिवार के साथ में श्रीनाथ जी के चरणों में नमन करेंगे। रिलायंस की जो जियो 5G टेक्नोलॉजी है ये श्रीनाथ जी को समर्पित की जाएगी और उसके बाद में इसी परिसर के ऊपर मोती महल है। मोती महल की दूसरी मंजिल पर विशाल बाबा का बैठक कक्ष है। वहां पर विशाल बाबा से मुलाकात करने के बाद लाल छत के ऊपर लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया है। वहां पर जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार विशाल बाबा का एक संक्षिप्त संबोधन होगा और उसके साथ ही आकाश अंबानी अपने संबोधन के साथ में विधिवत रूप से इस 5G सेवा की यहां पर लॉन्चिंग करेंगे और उसके बाद में रिलायंस जियो 5G जो है नाथद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क वाईफाई के रूप में यहां पर उपलब्ध होगा। सभी के लिए निशुल्क वाईफाई यहां पर वे लॉगिन करते हुए सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने मोबाइल में इसको लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद में निशुल्क वाईफाई की 5G सेवा सभी श्रद्धालु यहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि चंद मिनटों का समय है, भगवान के दर्शन कर 5G सेवा सबसे पहले भगवान के चरणों में समर्पित होगी और उसके बाद में लाल छत के ऊपर आकाश अंबानी पहुंचेंगे और वहां पर इस ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी विधिवत रूप से लॉन्चिंग की जाएगी। जी, लॉन्चिंग के लिहाज से क्या खास, क्या नया आसपास नजर आ रहा है कपिल आपको? देखिए, रिलायंस जियो ने श्रीनाथ जी की नगरी को इसके लिए चुना है। ये बेहद महत्वपूर्ण जो प्रयास है। आप देखिए कि विशेष आस्था जो है वो इस परिवार की श्रीनाथ जी के इस मंदिर के प्रति देखी गई है और यही वजह है कि इस जगह को चुना गया है, इस धार्मिक जगह को। ये जो जगह है ये देश के अधिकांश लोगों के आस्था का केंद्र है। तो इस जगह का चयन किया गया है कि यहां पर से देश में रिलायंस जियो की 5G टेक्नोलॉजी की विधिवत शुरुआत हो। इसके पहले पूरी तैयारियां यहां पर की गई थी। हर जगह पर 5G के टावर जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जैसे ही आकाश अंबानी विधिवत रूप से श्रीनाथ जी को समर्पित करने के बाद में अपने स्पीच के मार्फत इसकी लॉन्चिंग करेंगे, एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी जो है वो श्रीनाथ जी की नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलने लगेगी। जी, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आम दिनों में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है जो दर्शनों के लिए उमड़ती है, इस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखिए श्रीनाथ जी की नगरी में हमेशा से लोगों की भीड़ रहती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि मोती महल परिसर है, यहीं से इसी प्रवेश द्वार से जो कुछ देर पहले आकाश अंबानी और जो उनके परिवार के साथ में अन्य महत्वपूर्ण लोग जो थे वो इसी गेट से अंदर गए। आप देखिए उसके बाद में इस गेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पूरी तादाद से जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं, सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम आते हैं और जो दूसरे श्रद्धालु हैं ये पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा ना हो। इसके लिए जो श्रद्धालुओं का प्रवेश द्वार है वो विधिवत रूप से चालू रखा गया है। आकाश अंबानी भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में जो है दूसरे जो श्रद्धालु हैं उनको तुरंत अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा। जैसे ही 11:15 बजे श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन खुलेंगे, सबसे पहले आकाश अंबानी, उनके परिवार और उनके साथ में जो लोग मौजूद हैं वे भगवान के दर्शन करेंगे। 5G रिलायंस जियो टेक्नोलॉजी भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और उसके ठीक बाद में जो आम श्रद्धालु हैं जो कि बड़ी तादाद में राजभोग झांकी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए दर्शन की व्यवस्थाएं खोल दी जाएगी। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से दर्शनार्थियों को भी परेशानी ना हो और विधिवत रूप से एक बड़े जो उत्साह के रूप में 5G जियो की जो टेक्नोलॉजी है वो इस धार्मिक स्थल से लॉन्च हो सके। जी बिल्कुल, देखिए जो इंटरनेट का नेटवर्क है उसको ये बताना कि रफ्तार को ये बताना कि रफ्तार क्या होती है, वैसा दिन आज है और 5G की लॉन्चिंग होने वाली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए अमूमन हमने देखा है कि कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं या कई सारी जो चीज़ें होती है उसकी लॉन्चिंग में खूब शोर होगा, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाएंगी, बड़े तामझाम होंगे, लेकिन सिंपल जितना इम्पैक्टफुल होता है और कुछ उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। सादा सबसे सुंदर जो कि कहा भी जाता है, कुछ वैसा ही वहां पर लग रहा है। कोई शोशा नहीं, कोई धूम धड़ाका नहीं, शांति से देश को 5G दिया जाएगा, श्रीनाथ जी को समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सादगीपूर्ण ये कार्यक्रम रखा गया है।
किसी तरह की भीड़ को इस कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं किया गया है। ये एक पवित्र धार्मिक स्थान है, इस स्थान की पवित्रता को ध्यान में रखा गया है और एक सादगीपूर्ण बेहद ही शालीन कार्यक्रम जो है वो रिलायंस जियो द्वारा यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आकाश अंबानी जब इसकी लॉन्चिंग करेंगे तो चंद लोग जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। दर्शन करने के दौरान भी ये ध्यान रखा गया है कि आकाश अंबानी और उनके परिवार और साथ के लोग दर्शन करें, साथ में जो अन्य श्रद्धालु जो कि दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, ये भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो बेहद सादगीपूर्ण तरीके से इस रिलायंस जियो 5G की यहाँ पर लॉन्चिंग की जा रही है और इसके लिए रिलायंस जियो 5G पूरी तरह से कटिबद्ध है कि जो दावा इसकी लॉन्चिंग के साथ किया जाएगा वही दावा, वही टेक्नोलॉजी, वही स्पीड जो है लगातार जो इस देश के वासी हैं उन्हें मिलती रहेगी, ताकि संचार क्रांति की ओर एक बड़ा कदम जो बताया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं जो ये भारत देश है 5G टेक्नोलॉजी के मार्फत एक रफ्तार पकड़ सके, आगे बढ़ सके और ये जो संचार क्रांति है आम जन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कपिल, मैं बताना चाहता हूं उनकी जानकारी के लिए कि 4G भी यहीं से लॉन्च हुआ था और 4G ने अपनी सफलता की इबारत खुद लिखी है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए ये वो स्थान है, मैंने पहले भी कहा कि ये वो पवित्र स्थान है जिसके प्रति देश के हर व्यक्ति की आस्था है। अगर हम रिलायंस जियो मैनेजमेंट की बात करें, आकाश अंबानी की बात करें, तो इस जगह के प्रति उनकी भी विशेष आस्था रही है और यही वजह है कि जब 4G टेक्नोलॉजी यहां पर लॉन्च की गई तो इसी जगह से लॉन्च की गई और आप देखिए कि पवित्र मन के साथ में एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था और उसने किस तरह से भारत में जो है विधिवत रूप से एक ऊंचाई को हासिल किया था। यही आशा इस बार भी की जा रही है कि एक दावा किया है कि भारत को एक नई रफ्तार दी जाएगी 5G टेक्नोलॉजी के मार्फत। तो इसी जगह का चयन किया गया है श्रीनाथ जी की नगरी में। भगवान श्रीनाथ को सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी समर्पित करने के साथ ही पूरे देश में विधिवत रूप से इसकी लॉन्चिंग होगी और एक नई रफ्तार देश को मिलेगी, ये दावा है और आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज इस सर्विस को श्रीनाथ जी को समर्पित करते हुए लॉन्च किया जाएगा और रैंडमली सेलेक्टेड जो नंबर्स थे उन्हें ये सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि आप जिसकी बात कर रहे हैं बड़ी लॉन्चिंग या कॉमर्शियल लॉन्चिंग जिसे कहा जाता है वो बाद में होगा। देखिए 5G लॉन्च होने से राजस्थान के लोगों में जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि लोग वैश्विक नागरिकों की तरह ही टैक्स सेवी यहां पर हो सकेंगे और कुछ चीजों को अगर मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह डिजिटल राजस्थान की ओर राजस्थान धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और जल्द ही कुछ योजनाओं की वजह से कई हाथों में मोबाइल भी होगा और ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राजस्थान के लोगों के जीवन में भी इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। कपिल, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने कमर्शियल लॉन्चिंग की बात की तो निश्चित तौर पर कमर्शियल लॉन्चिंग कुछ समय बाद में होगी, लेकिन श्रीनाथ जी नगरी आने वाले हजारों श्रद्धालु हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए ये सेवा आज से ही शुरू हो जाएगी। यहाँ पर टावर लग चुके हैं, फ्री वाईफाई 5G इंटरनेट एक्सेस जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आज से ही मिलने लगेगा। इसके अलावा देखिए राजस्थान में ये जो टेक्नोलॉजी एक नया आयाम छुएगी निश्चित तौर पर।